अच्छा, तो आज हम एक ऐसे टूल पर बात करने वाले हैं जो हर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के हाथ में होता है, वोल्ट मीटर। ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर आज हम समझेंगे कि यही सिंपल सा टूल एविएशन में कितनी अहमियत रखता है और कैसे एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़े खतरे की वजह बन सकती है। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक रीडिंग खतरनाक रूप से गलत हो सकती है। फिर वोल्ट मीटर के अंदर झांक कर देखेंगे। इसके बाद सटीकता यानी एक्यूरेसी की चाबी क्या है वो जानेंगे। फिर एक प्रोफेशनल की तरह काम करने का सही तरीका सीखेंगे और आखिर में आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक खतरनाक गलत रीडिंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका मीटर जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं वो आपसे झूठ बोलने लगे। देखिए, एविएशन में एक गलत माप सिर्फ एक नंबर की गलती नहीं होती, ये एक बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। अब इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस सर्किट को हम नापने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा नापने का तरीका ही उस सर्किट को बदल दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे आज हम समझने वाले हैं। इस प्रॉब्लम का एक नाम है सर्किट लोडिंग इफेक्ट। सीधे सीधे कहें तो ये तब होता है जब आपका मीटर सर्किट से जुड़कर खुद ही सर्किट के काम करने के तरीके को बदल देता है। यही वो विलेन है जिससे हमें बचना सीखना है। प्रॉब्लम की जड़ ये है, एक कम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर एक लीक होते हुए पाइप की तरह काम करता है। वो सर्किट से जरूरत से ज्यादा करंट खींच लेता है। नतीजा, जो वोल्टेज आप नापने चले थे वो बदल जाता है और आपको मिलती है एक गलत रीडिंग। तो फिर इस लोडिंग प्रॉब्लम का हल क्या है? जवाब वोल्ट मीटर के अपने डिजाइन में ही छुपा है। तो चलिए अब इस टूल के अंदर चलकर देखते हैं कि इसे इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बनाया कैसे गया है। यहां एक बहुत मजेदार बात है, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के अंदर का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो एक ही है, जिसे मूविंग कॉइल मूवमेंट कहते हैं। सारा फर्क उस सर्किट में है जो इस मूवमेंट के चारों ओर बनाया जाता है। यही सर्किट तय करता है कि वो टूल क्या काम करेगा। दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। एमीटर को सर्किट के रास्ते में यानी सीरीज में लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो करंट के बहाव को नाप सके। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना जरूरी है। दूसरी तरफ वोल्ट मीटर को दो पॉइंट्स के बीच यानी पैरेलल में लगाते हैं, वोल्टेज का फर्क नापने के लिए। इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि ये सर्किट से जरा भी करंट न खींचे। और इस हाई रेजिस्टेंस का हीरो है ये कंपोनेंट, मल्टीप्लायर रेजिस्टर। ये एक बहुत हाई वैल्यू वाला रेजिस्टर होता है जो मीटर की नाजुक कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ता है। इसका काम है ज्यादातर वोल्टेज को अपने ऊपर लेना ताकि कॉइल तक सिर्फ उतना ही करंट पहुंचे जितना वो सह सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे मीटर की कॉइल सिर्फ 50 मिलीवोल्ट झेल सकती है, पर हमें 1 वोल्ट नापना है। अब क्या करें? यही मल्टीप्लायर रेजिस्टर काम आता है। उसे इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि वो बाकी का 950 मिलीवोल्ट खुद ड्रॉप कर ले। इससे हमारी कॉइल तक सिर्फ सेफ 50 मिलीवोल्ट ही पहुंचता है। पर एक प्रोफेशनल को तो कई अलग अलग वोल्टेज नापने पड़ते हैं। यही मल्टी रेंज मीटर काम आते हैं। इनमें एक स्विच होता है जो अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से सही मल्टीप्लायर रेजिस्टर को चुनता है। जैसे अगर 10 वोल्ट की रेंज चाहिए तो स्विच एक 180 किलो ओम का रेजिस्टर सर्किट में डाल देगा। इसी से एक मीटर इतना वर्सेटाइल बन जाता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सटीकता की चाबी, वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी। ये वो एक खासियत है जो एक बेहतरीन मीटर को एक साधारण मीटर से अलग करती है। तो ये सेंसिटिविटी है क्या भला? इसे नापते हैं ओहम्स प्रति वोल्ट में। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतना ही सटीक आपका मीटर। ये मीटर की क्वालिटी का असली पैमाना है। इस नंबर को हमेशा याद रखिए, 20 किलो ओम्स प्रति वोल्ट। ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। ये वैल्यू पक्का करती है कि सर्किट पर लोडिंग कम से कम हो और आपको एकदम सही रीडिंग मिले। और फर्क सच में जमीन आसमान का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कम सेंसिटिविटी वाला मीटर सर्किट पर बहुत ज्यादा असर डालता है और रीडिंग को पूरी तरह बिगाड़ देता है। वहीं एक हाई सेंसिटिविटी वाला प्रोफेशनल मीटर सर्किट पर लगभग न के बराबर असर डालता है और एकदम सटीक माप देता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब बारी है प्रैक्टिस की। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे उस प्रोफेशनल तरीके की जिसे अपनाकर आप हर बार सेफ और सटीक मेजरमेंट ले सकते हैं। जब भी किसी अनजान वोल्टेज को नापना हो
तो इन 3 सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखें। स्टेप 1, मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करें। स्टेप 2, अपने मीटर को बचाने के लिए हमेशा सबसे ऊंची वोल्टेज रेंज से शुरू करें। और स्टेप 3, धीरे धीरे निचले रेंज पर तब तक आते जाएं जब तक सुई आपको एक साफ सुथरी और पढ़ने लायक रीडिंग ना दे दे। और हां, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, हमेशा सही पोलैरिटी का ध्यान रखें, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। अगर आपने कनेक्शन उल्टे कर दिए तो मीटर की सुई जोर से पीछे की तरफ भागेगी और आपका मीटर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए कुछ आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क दिमाग में बैठा लीजिए। एमीटर कम रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन। वोल्ट मीटर ज्यादा रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और आखिर में इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। एमीटर मतलब कम रेजिस्टेंस और सीरीज, वोल्ट मीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस और पैरेलल। इस फर्क को जानना सिर्फ टेक्निकल जानकारी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप वोल्ट मीटर उठाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक नंबर नहीं नाप रहे हैं, आप सुरक्षा